आज से तकरीबन 3 वर्ष पहले का बात है। उस समय मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। जब मैं स्कूल से घर आता था तो सबसे पहले अपने मकान की छत के ऊपर घूमने के लिए चला जाता था, जिसकी वजह से मेरे घर वाले भी मेरे पर शक करने लग गए थे। उस समय मैं बिल्कुल सीधा था। एक दिन मैं अपने स्कूल से जैसे ही अपने घर आया तो मैं तुरंत अपने घर की छत के ऊपर चला गया घूमने के लिए। जैसे ही मैं अपने घर की छत के ऊपर गया तो हमारे पड़ोस में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी, जिसका नाम सिमरन था। उस लड़की का कुछ समय पहले ही तलाक हुआ था। बोल सकते हैं कि कम से कम 12 से 13 महीना पहले उसका तलाक हुआ था। वह लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मैं जब भी उसको देखता था तो देखता ही रह जाता था। मेरा दिल करता था कि मैं इसको पूरा दिन देखता ही रहूं, कोई भी और काम ना करूं। वह लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। मैं घर की छत के ऊपर से उस लड़की को देखने लग गया और कितने समय तक देखता ही रहा, लेकिन उस लड़की ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। कुछ समय बाद मैं अपने घर की छत से नीचे आ गया और खाना खाने लगा। खाना खाने के समय भी मुझे उस लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। मुझे उस लड़की से प्यार होने लगा था और कुछ समय बाद फिर से मैं अपने मकान की छत के ऊपर उसको देखने के लिए चला गया। जब मैं अपने घर की छत के ऊपर गया तो उस पड़ोसी घर में उस लड़की ने मुझे देखा। फिर मैं भी उसे देखने लगा और वह लड़की भी मुझे लगातार देखने लगी। फिर उस लड़की ने मुझे बोला कि क्या बात है, आप मुझे बार बार क्यों मकान के ऊपर चढ़कर देख रहे हो? ऐसा क्या बात है? क्या मेरे मुंह के ऊपर फूल लगे हुए हैं जो आप मुझे बार बार इस तरह देख रहे हो? फिर मैंने उसे बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वैसे ही आपको देख रहा था। उसके बाद उस लड़की ने मुझे बोला कि आप मकान की छत से नीचे आओ, मुझे आपसे कुछ बात करना है। फिर उसके घर में नीचे चला गया और उसे जाकर पूछा कि आपने मुझे नीचे बुलाया है, आप बताओ मेरे साथ क्या बात करना है। उसने बोला कुछ नहीं, आप मुझे बार बार देख रहे थे, इसलिए आपसे यही सवाल पूछने के लिए आपको नीचे बुलाया है, और कुछ नहीं। फिर मैं वहां से वापस जाने लगा तो उस लड़की ने फिर से मुझे रोक दिया और बोला कि रुको, अभी आपसे कुछ और भी बात करना है। तो मैंने बोला बताओ क्या बात करना है। तो उसने मुझे कहा कि बात कुछ ऐसा है कि मैं आपको नहीं बता सकती, मेरे बार बार पूछने पर। उस लड़की ने बोला कि आपको मालूम ही है कि मेरा तलाक हुआ है और मैं कितनी परेशान हूँ। तो मैंने बोला जी, मुझे सब कुछ मालूम है। उसने बोला कि तलाक होने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ और घर में अकेली रहती हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने उससे बोला कि कोई बात नहीं, आज के बाद आप अकेली नहीं रहोगी, मैं आपके साथ रहूंगा, आपके हर काम में आपकी मदद करेगा, हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इतना सुनकर वह लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और हंसने लगी। वह कहने लगी मुझे मालूम ही नहीं था कि एक अच्छा दोस्त पड़ोसी घर में रहता है, मुझे आज ही मालूम हुआ है। ऐसी बातें करते करते ही उस लड़की का कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहा और वह धीरे धीरे मेरे को टच करने लगी। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए कि आपको क्या बताऊं। सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि मैं जो सब करना था सब कुछ कर चुका था। फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन उस लड़की के मैं पास गया तो उस लड़की ने बोला कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ और आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी तो होश ही उठ गए। मैं सोचने लगा कि यह क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे। उस लड़की की बातों में आकर मैं उस लड़की को घर से भगा कर ले गया। अब हम अपने घर में भी नहीं जा सकते। बहुत मुश्किल समय चल रहा है, कमाने का कोई जरिया नहीं है। इस कहानी के जरिए मैं आप सबको संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो भी करना है बिल्कुल सोच समझकर करें। ऐसा बात ना हो जाए कि आपको मेरी तरह पछताना पड़े।